चलो तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग प्रिपरेशन मेथड की बात कर रहे हैं, है ना। एल्केन से बना लिया, एल्कीन से बना लिया, एल्काइन से बना लिया, एल्काइल हैलाइड से बना लिया, एल्कोहल से बना लिया। 5 कंपाउंड से हमने हमारा एल्काइल हैलाइड बना दिया। अब कितने कंपाउंड बचे? एक तो कार्बोनिल कंपाउंड्स बचे और कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स, 3 कंपाउंड्स बचे बस। तो छोटे छोटे से, यानी आज का लेक्चर बहुत छोटा होने वाला है, हम इनको निपटा देंगे और इनको निपटाने के बाद 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो देखो, कितने कंपाउंड से बना लिया हमने? 5 से ना, 6 से बना लिया है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल और खुद एल्काइल हैलाइड्स, है ना। तो 5 हो गए। 6 फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। 6 इज बेटा फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। देखो मैंने पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में, मैं फिर से बता रहा हूं, कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन होते हैं? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड से भी आप डायरेक्ट एल्काइल हैलाइड नहीं बना सकते, दैट मीन इट इज आल्सो अ इनडायरेक्ट मेथड। एक बात याद रखना, रिएक्शन कन्वर्जन में डायरेक्ट मेथड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इनडायरेक्ट मेथड। अगर आपको इनडायरेक्ट मेथड आते तो आप रिएक्शन कन्वर्जन इजीली कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड से आप रिएक्शन कन्वर्जन इजीली नहीं कर पाओगे। बोलो क्लियर है? चलो देखो, इनडायरेक्ट मेथड में आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड, सबसे पहले देखते हैं कार्बोनिल कंपाउंड होते क्या है। कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या क्या होंगे? एक तो होगा एल्डिहाइड और एक होगा बेटा कीटोन्स। एल्डिहाइड क्या होगा? RC डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। और कीटोन्स क्या होते थे बेटा? RC डबल बॉन्ड O R। R इज एल्काइल ग्रुप, ये बात आपको पता है। अब इनडायरेक्ट मेथड है, इसका मतलब मुझे ये पता है कि अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बना लूं, जो कि सबसे इजी स्टेप है, या कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन बना लूं, तो फिर हम आराम से हमारा एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं ना। तो ए, इसके अंदर ए देखो, यहां लाइट तो नहीं आ रही, नहीं आ रही ना। ए, बाय यूजिंग NiPT PD/H2, इसको यूज कर लो। कैसे? देखो एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास है बेटा CH3C डबल बॉन्ड OH। कोई भी एक मेटल यूज करो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, और एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। अब प्लेटिनम क्या करेगा? एक पाई बॉन्ड को तोड़ के दोनों तरफ हाइड्रोजन जोड़ देगा और क्या बन गया? CH3CH। देखो एक H पहले से था, एक H और जुड़ा यानी CH2 और OH, एल्कोहल बना। अब एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बना सकते हो ना, लो थायोनिल क्लोराइड डाल दो, CH3CH2Cl, लो बन गया, है ना। आसान, बहुत सिंपल है ना। सेम एक एग्जांपल और ले लो, देखो CH3C डबल बॉन्ड O CH3 डाल दो, लो पैलेडियम डाल दो, आपकी मर्जी है, कोई सा भी डाल दो, तीनों में से पैलेडियम डाला, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, और बॉन्ड तोड़ा और क्या बना? CH3 CHOH और CH3। देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल है और ये वाला 2 डिग्री अल्कोहल है। फिर से थायोनिल क्लोराइड डाल दो, SOCl2, और क्या बन गया? CH3 CH Cl और CH3। बोलो आसान है ना, कर पाओगे? किसी को कोई डाउट? पक्का? चलो शाबाश। एक एग्जांपल और दे दूं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H। क्या है ये? एल्डिहाइड है, कीटोन है? एल्डिहाइड है। अब देखो एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड से कितना डिग्री अल्कोहल बनता है? 1 डिग्री, यानी CH3CH2 CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल। और फिर लो आप तो अब क्या PCl5 डाल दो, क्या दिक्कत है? इतने सारे अल्कोहल के पड़े थे ना, और क्या बन गया? CH3 CH2 CH2Cl। बोलो है आसान? शाबाश यार। देखो इसका मतलब मैं कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनाऊं और अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बना दूं, पहला तरीका। दूसरा, क्या मैं कार्बोनिल कंपाउंड से
क्या मैं कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन बना सकता हूं बाय रिडक्शन? अच्छा, ये भी तो रिडक्शन ही था, ये तो रिडक्शन था, लेकिन अब यहां पर रिडक्शन में तो स्पेसिफिक रिएक्शन में यूज कर रहा हूं। बी, सबसे पहले वुल्फ किश्नर रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। देखो आने वाले चैप्टर्स की बहुत सारी रिएक्शंस मैं यही कवर कर रहा हूं, ताकि आगे चैप्टर हमारे लिए बहुत छोटे हो जाएंगे। अगर ये चैप्टर यही हमने निपटा दिया ना तो हमारी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी भाई। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो देखो वुल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या होगा, रिएजेंट जो आप यूज करते हो, वो रिएजेंट यूज करते हो बेटा, बोलो NH2 और मीडियम कैसा, बेसिक मीडियम। व्हाट इज NH2 हाइड्रोजन, NH2 इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, और इसका क्या काम होगा हाइड्रोजन का, तो ये क्या करता है देखो बेटा, इट कैन रिड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को। तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन में हाइड्रोजन किस किस को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को। किस में रिड्यूस करेगा, रिड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन टू एल्केन। किस में रिड्यूस कर देगा बेटा, एल्केन में। भी ये बात याद रहनी चाहिए, यानी रिएजेंट याद रहना चाहिए, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, देखो जैसा एग्जांपल मैंने दिया, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और आपने क्या यूज किया, NH2 हाइड्रोजन, लेकिन मीडियम कौन सा, बेसिक। अगर बेसिक मीडियम नहीं दिया है तो रिएक्शन बदल जाएगी, याद रखना। बेसिक मीडियम नहीं दिया तो रिएक्शन चेंज हो जाएगी। कैसे करके बताऊं, पहले बेसिक में बताता हूं फिर उसमें बताऊंगा, वो दोनों चीज दिमाग में आनी चाहिए बेटा, है ना। देखो CH3 ये ऑक्सीजन को उड़ा देगा और 2 हाइड्रोजन जोड़ देगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है ना, यानी 2 हाइड्रोजन और जुड़ेंगे, एक हाइड्रोजन पहले से था, 2 और जुड़े तो क्या बना, CH3, यानी क्या बना बेटा, एल्केन। एल्डिहाइड से हमारा बना एल्केन, और एल्केन से एल्केन कैसे बनाओगे, CH2 वो H और Cl2, ये तो पता ही है बाय फोटो हेलोजिनेशन। और क्या बना बेटा, एल्काइल हैलाइड। लेकिन 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 अगर मैं यहीं पर इसी सेम कंपाउंड को ले रहा हूं, देखो C डबल बॉन्ड OH और सिर्फ NH2 लिया है भाई, OH नेगेटिव नहीं लिया है, अब ये क्लेमेंसन अब ये वुल्फ किश्नर रिडक्शन नहीं है। अब आपका प्रोडक्ट जो बनेगा ना, वो बनेगा बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड N और NH2 बनेगा। समझ आ रहा है, यानी हुआ क्या, देखो CH3CH डबल बॉन्ड O और इसके पास आया NH2 NH और H, और आप क्या रिमूव कर दोगे, वाटर को रिमूव कर दोगे, और जैसे ही माइनस हुआ पानी तो CH3CH कार्बन का डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ेगा, CH3CH कार्बन का डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और NH2। देखो सिर्फ OH नेगेटिव ने सारा खेल बदल दिया मीडियम में। समझ पा रहे हो इस बात को, याद रखना ये बात, भूल मत जाना, है ना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एग्जांपल सेकंड, ये वाला आप करो, ठीक है। डबल बॉन्ड हो और मैं आपको दे रहा हूं NH2 और मीडियम कैसा, बेसिक मीडियम, यानी वुल्फ किश्नर रिडक्शन ही लगेगी, और आप इससे एल्काइल हैलाइड बनाओ। ठीक है, देखते हैं कैसे बनाओगे ना, करो बेटा ट्राई। चलो देखो बना लेते हैं प्रोडक्ट। सबसे पहले NH2 हाइड्रोजन, बेसिक मीडियम में वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ऑक्सीजन को उड़ाएगा, हाइड्रोजन जोड़ेगा, और आपके पास क्या मिल गई, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन इज एन एल्केन, साइक्लिक एल्केन, है ना। और अब इससे आप लोग H और Cl2 डाल दो, तो क्या होगा, फोटो हेलोजिनेशन, और किसी भी एक कार्बन पे क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। बोलो है आसान। चलो नेक्स्ट, बी हो गई। सी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, क्लीमेंसन रिडक्शन, है ना। तो सी देखो, सी इज क्लीमेंसन रिडक्शन, हम लोग सी बात कर रहे हैं।
C is Clemmensen reduction. Clemmensen reduction. देखो वुल्फ किशनर रिडक्शन में जो रिएजेंट यूज हुआ वो हाइड्राजीन हुआ, लेकिन यहां पर जो रिएजेंट यूज होता है बेटा वो होता है मरकरी, वो जिंक अमलगम ZnHg स्लैश HCl, जिंक अमलगम का यूज होता है ना। और इस रिएक्शन को यूज करते हैं, यूज या इट कैन रिड्यूस, बहुत ध्यान से देखना, एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड and ketones into same कार्बन एल्केन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है ये इन सबको क्या कर सकता है, रिड्यूस करके क्या बना देगा, एल्केन बना देगा, है ना। लेकिन हम तो किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, कार्बोनिल कंपाउंड, तो हम एल्डिहाइड और कीटोन लेते हैं। देखो मैंने एग्जांपल लिया, देखो यहाँ लाइट तो नहीं आ रही, नहीं आ रही ना, मैंने एग्जांपल लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जैसे ही मैं ZnHg जिंक अमलगम और HCl लूंगा, HCl मतलब मीडियम कैसा है, एसिडिक है ना, तो ये भी सेम काम करेगा, ऑक्सीजन को उड़ा देगा और क्या बना देगा, CH3 CH2 CH3 क्या बनाएगा, एल्केन, और एल्केन से एल्केन हैलाइड आपको बनाना आता ही है, H और Cl2, और क्या बन जाएगा बेटा, CH3 CH Cl और CH3, एल्काइल हैलाइड बन गया आपका। सेम अगर आप एक एग्जांपल और लो, जैसे आपने लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज कीटोन एंड दिस इज एल्डिहाइड। जैसे आप एल्डिहाइड में भी लोगे ZnHg स्लैश HCl, तो ये ऑक्सीजन को उड़ाएगा और क्या बना देगा, CH3 CH3 एल्केन, फिर से एल्केन बनाया, साथ में H और Cl2 डाल दो और क्या बन गया, CH3 CH2 Cl। लेकिन याद रखने वाली बात क्या है, यहां पर कीटोन से जब आप एल्केन बनाते हो ना, तो ये गुड यील्ड बनता है, गुड यील्ड, गुड यील्ड का मतलब अच्छे खासे अमाउंट में बनता है। लेकिन जब भी आप एल्डिहाइड से बनाओगे तो पुअर यील्ड बनेगा, पुअर यील्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम के होने की वजह से एल्डिहाइड रिड्यूस तो होता है लेकिन साथ में पॉलीमराइजेशन भी कराता है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं नोट डाल करके ZnHg slash HCl is mainly used to reduce कीटोन। किसके रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं, सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, है ना, ठीक है। क्यों? सेकंड पॉइंट, इन एसिडिक मीडियम, in acidic medium if aldehyde is used then reduction and polymerization of aldehyde takes place। रिडक्शन और पॉलीमराइजेशन किस हो जाएगा, एल्डिहाइड का हो जाएगा, है ना। सो करस्पॉन्डिंग एल्केन, सो करस्पॉन्डिंग एल्केन formed in poor yield। याद रखना, यानी देखो वुल्फ किशनर रिडक्शन ले रहे हो तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों को आराम से आप रिड्यूस करा सकते हो। आपसे पूछा जाएगा क्लेमेंसन रिडक्शन करा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ किसको अच्छे से रिड्यूस कर सकते हो, कीटोन को। ये बात याद रखना, ठीक है। चलो इस साइड का तो नोट कर लिया आपने। तो ये था बेटा आपका कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स, छोटे छोटे से इतने में ही आ जाएंगे, है ना। तो देखो इसको मिटाता हूं,
और हम 7th बात कर रहे हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अभी आपको मैं थोड़ा सा ही बता रहा हूं, ज्यादा अपने को अभी जरूरत नहीं है ना। तो अब हम 7th बात कर रहे हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्किल हैलाइड बनाओगे तो ये भी बेटा एक तरह का इनडायरेक्ट मेथड है। कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड है। और यहां पर क्या होगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो CH3COOH। जैसे ही आप CH3COOH लोगे और आप रिएजेंट ले लो CaO प्लस NaOH और साथ में उसको हीट कर दो, CaO प्लस NaOH साथ में उसको हीट कर दो, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। आपको लिख के एग्जाम में सोडा लाइम भी लिख के देता है खाली, तो इसको बोलते हैं सोडा लाइम। और इसका काम क्या है? इसका काम है CO2 को रिमूव करना। देखो CO2 कहाँ है? ये रही आपकी CO2, दिख रहा है? तो ये किसको माइनस करता है? CO2 को। और ये H यहां आके जुड़ गया तो क्या बन गया? CH4। दैट मीन्स ये भी क्या बनाता है? एल्केन। लेकिन 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 1 कार्बन लेस एल्केन। देखो यहाँ कितने कार्बन है? कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बन। कितने कार्बन? 2 कार्बन। लेकिन यहाँ कितना कार्बन है? 1 कार्बन। अब एल्केन से बोलो एल्किल हैलाइड बना सकते हो? अरे बोलो भाई, HNuBr2 ले लेते हैं अब की बार और CH3Br। बोलो क्या एल्किल हैलाइड बन गया? आसान है, कर पाओगे? तो ये आना चाहिए अपने को, है ना। नाउ द नेक्स्ट 8th फ्रॉम अमीन्स। फ्रॉम अमीन्स आपके पास है एक अमीन CH3CH2NH2। दिस इज अमीन। अब देखो अमीन से आप क्या करो, NaNO2 प्लस HCl को ले लो। कई बार एग्जामिनर इसको आपको HNO2 लिख के देगा, ज्यादातर HNO2 लिख के देगा, बोलेगा NaNO2 प्लस HCl तो तुम पहचान लोगे, है ना। तो क्या देगा? HNO2 देगा, है ना। और अब जैसे आप इसको यूज करोगे तो आपके पास बन जाएगा CH3CH2N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। दैट मीन्स डाइअजोनियम, हाँ, डाइअजोनियम सॉल्ट, जो क्या होता है? हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल। इस पूरी रिएक्शन का नाम है डाइएजोटाइजेशन। क्या नाम है? डाइएजोटाइजेशन। डाइअजोनियम सॉल्ट के फॉर्मेशन क्या बोलते हैं? डाइएजोटाइजेशन, है ना। बोलो क्लियर है? अब ये जो हाईली अनस्टेबल है ना भाई, इसमें या तो पानी डाल के अल्कोहल बनाओ और फिर एल्किल हैलाइड बना दो, या सिंपल HX भी डाल दोगे ना तो भी CH3CH2X एल्काइल हैलाइड बना देगा। बोलो पता चला? कर पाओगे? तो एक बार इसको नोट करो, फिर 1-2 क्वेश्चन करते हैं, देन फिर हम खत्म करेंगे, है ना। कर लो बेटा नोट। चलो तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, 1-2 छोटे मोटे क्वेश्चंस, है ना। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ना। अब जितना अब तक पढ़ा है उसी के अंदर से क्वेश्चन दे रहा हूं, क्योंकि कल केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होंगी, फिर वहां से क्वेश्चंस बनने स्टार्ट होंगे भाई, वहां से मजा आना शुरू होगा, है ना। तो अभी तो लल्लू लल्लू से क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 B2H6/H2O2 से आपका कंपाउंड बन रहा है ए कंपाउंड में मैं यूज कर रहा हूं SOCl2 को और कंपाउंड बना रहा हूं B। तो बताओ ए और बी कंपाउंड क्या है? तो बोलो, करो 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 करो, जल्दी जल्दी करो, जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन भी लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा ऊपर यहाँ। क्वेश्चन नंबर 2, CH3C डबल बॉन्ड OH NH2
और OH नेगेटिव से बन रहा है ए में Cl2 और H डाल रहे, कंपाउंड बन रहा है B। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और आपका दिया है डाइल्यूट H2SO4 और उससे कंपाउंड बना A और A में दिया है ZnCl2 प्लस HCl और कंपाउंड बन रहा है B। तो तीनों में बताओ A और B क्या बनेंगे। हो जाओ शुरू। तो देखो फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, B2H6H2O2 क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। किसके अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो किस पे OH जुड़ेगा, उस कार्बन पे जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी कंपाउंड क्या बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में जैसे ही आपने B2H6/H2O2 लिया आपका कंपाउंड बन गया CH3 CH2 CH2OH। दिस द कंपाउंड A। और A देखो अल्कोहल है, अल्कोहल में थायोनिल क्लोराइड लेते हैं तो क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड। और कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड बना, CH3 CH2 CH2 Cl। बोलो है आसान। बी में देखो आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड था CH3 C डबल बॉन्ड हो और H, NH2 NH2 OH नेगेटिव, कौन सी रिएक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। और ऑक्सीजन को बढ़ा देंगे और क्या बन गया CH3 CH3A। और अब लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन कर रहे हैं यानी फोटो हेलोजिनेशन और क्या बनेगा CH3 CH2 Cl। बोलो है आसान। नाउ थर्ड वाला जरा ध्यान से देखो, थर्ड कंपाउंड है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। डाइल्यूट H2SO4 क्या बनाता है बेटा, अल्कोहल। यहां पे तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा था, लेकिन यहां कौन सा रूल लगता है, मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। और OH किस कार्बन पे जुड़ेगा, जिस पर हाइड्रोजन कम है। और क्या बनेगा CH3 CH OH और CH3। और अब ZnCl2 प्लस HCl, बोलो कौन सा टेस्ट, लुकास टेस्ट। और OH हट के कौन जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। दैट मींस कंपाउंड क्या बना CH3 CHCl और CH3। देखो बहुत आसान है। अभी तो हम A और B तक ही जा रहे हैं, आगे चल करके केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म करके हम लोग Z तक पहुंच जाएंगे, है ना, यानी बहुत अच्छी अच्छी कन्वर्जन करने वाले हैं। तो एक बार नोट कर लो, आज के लिए इतना ही।